प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्षेत्र के अंदर प्रकाश के स्रोत मतलब किस किस माध्यम से हम प्रकाश को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्या क्या स्रोत है। तो देखो, मुख्य रूप से प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। वैसे आप देखो तो बहुत तरह के प्रकाश के स्रोत हैं। बल्ब है, टॉर्च है, सन है, ऐसे करके बहुत सारे स्रोत हैं। लेकिन इनके मोस्टली दो प्रकार के रूप हैं, जिनको इनको रखने के लिए दो प्रकार के रूप में रखा गया है। एक होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आज प्रकाश के स्रोत को पढ़ेंगे। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनस लाइट सोर्स, और दूसरा होता है अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्या होता है प्रदीप्त प्रकाश स्रोत या ल्यूमिनस लाइट सोर्स। तो देखो, ल्यूमिनस का मतलब होता है ऐसी लाइट जो खुद से क्रिएट होती हो, किसी दूसरे से ना क्रिएट हो, मतलब उसकी खुद की लाइट हो। जैसे आप देखिए होगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य को क्या कोई प्रकाश ले जाके देता है? नहीं। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो खुद से क्या हो, खुद से क्या करे, क्रिएट करे अपने आप को, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न हो, उसे कहते हैं क्या? ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस या प्रदीप्त प्रकाश, ठीक है। जैसे आपका क्या है, सूर्य है, बल्ब है। अब अगर सर बल्ब तो लाइट को, बल्ब को चलाने के लिए बिजली चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बल्ब के ऊपर कोई टॉर्च जला रहा है फिर चमक रहा है, वो तो अपने से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो प्रदीप्त प्रकाश या ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस किसे कहते हैं? जिसकी खुद की प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त प्रकाश या ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। इसी का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, दूसरा वाला होता है, जिसको कहते हैं क्या? अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। ऐसा प्रकाश जिसकी खुद की प्रकाश ना हो, लेकिन दूसरे की वजह से वो चमके या दूसरे की वजह से क्या करे, वो जले, उसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस या अप्रदीप्त प्रकाश। और ये कौन है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टार जो होता है, जो तारा होता है, तारा, और जो आपका चंद्रमा होता है। अगर हम आपसे बोले चंद्रमा जो आपका होता है, सूर्य नहीं चंद्रमा, वो क्या अपनी लाइट से चमकता है या किसी दूसरे की लाइट से चमकता है? सूर्य की लाइट से। लेकिन वो क्या होता है, चमकता है ना। तो अब वो क्या होगा, प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त होगा? अप्रदीप्त होगा, क्योंकि वो अपनी लाइट से चमकता नहीं है। वो किसकी लाइट से चमकता है? सूर्य की प्रकाश से वो चमकता है। सूर्य का प्रकाश जब तक रहेगा। अच्छा, मान लो इस रूम में पूरा अंधेरा है और हम आके टॉर्च जलाए, इस दीवार पे टॉर्च जलाए, तो क्या इस दीवार के अगल बगल थोड़ा मोड़ा जो भी लाइट उसकी जाती है वो दिखता है कि नहीं दिखता है? तो दीवार पे अगर लाइट पड़ रही है तो वो कौन सा होगा, प्रदीप्त या अप्रदीप्त? पेड़ के ऊपर जला रहे हो तो क्या पेड़ का खुद का लाइट है भाई? अब उस पर तुम लाइट जला रहे हो ना। अब मान लो झालर वालर देखते हो, शादी उदी में झालर वालर लगा देते, कुछ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो उस पर तो क्या होता है, जब लाइट जलाते हो तो उस पर क्या होता है, अच्छा दिखता है। लेकिन उसकी लाइट क्या होती है, उसके ऊपर पड़ती कि नहीं पड़ती है? समझ में आई बात की नहीं? तो वो सब क्या है, अप्रदीप्त है, उनकी खुद की लाइट नहीं है। तो सारी बातों की एक बात, जिसकी खुद की लाइट होगी वो क्या होगा, प्रदीप्त ल्यूमिनस, और जिसकी खुद की लाइट नहीं होगी, किसी दूसरे की लाइट से चमकेगा, उसे क्या बोलेंगे? समझ में आई बात की नहीं? तो पहला हम लोग लिखेंगे प्रदीप्त, लिखते चलिए आप लोग भी, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, इंग्लिश ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। अब इसमें आप लोग हेडिंग करिए और इसको लिखिए, ठीक, इसकी हेडिंग करिए। ऊपर में लिखा है, हाँ हेडिंग कर लो, लिख लो उसको। लिखने के बाद प्रकाश स्रोत करके पहली हेडिंग सीधे करो ना, प्रकाश स्रोत करके पहली हेडिंग, मतलब ये हेडिंग मेन आपका है। उसके बाद इसको लिखिए, इसमें लिखिए ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण अभी लिखवा रहे हैं।
पहले इतना आप लिखिए उदाहरण आगे लिखवा है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण में सूर्य सबसे मेन, ये सूर्य है, बल्ब है, टॉर्च है आदि। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको परिभाषा घर पे मुझे नहीं लगता कि याद करनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे एकदम इजी तरीके से लिखवाएं। ठीक, इसको लिख लीजिए। हो गया। अब दूसरा, जल्दी जल्दी थोड़ा, इसमें तारे भी डाल दो। तारा, ये कंफ्यूजन नहीं करेगा। तारे अपनी प्रकाश से ही चमकते हैं, दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते। तारा जो होता है स्टार, खुद की लाइट होती है, सन के पास होती है, वैसे स्टार की भी होती है, लेकिन मून के पास नहीं होती। दूसरा, सन की लाइट मून पे जब पड़ेगी तो चमकेगा उसकी लाइट से। जैसे आप लोग कभी कभी छोटे थे तो नोटिस किए थे, तो घड़ी लेते थे आप लोग, इसको लड़कियां कुछ देर तक चलाया रहता तो थोड़ी देर के लिए वो क्या करता था, वो जल जैसे लगता था उसका जो स्किन है वो जल रहा है, ऐसा होता हुआ था ना सुई वाला, छोटे थे। तो अब तो मान लो स्मार्ट वॉच आ गया, उसमें बैटरी लगी हुई है, तुरंत चला दो। ये बात समझ में आ गया। अब देखो हम क्या कोशिश करेंगे, मेरी बात सुनो आप सब। मैंने कल ग्रुप क्रिएट किया, शायद उसमें जो लोग नहीं हो अपना नंबर मुझे दे देंगे। कल ग्रुप मैंने क्रिएट कर देंगे, बहुत दिक्कत हो रहा था। 14 लोगों को मैंने उसमें जोड़ा है, अभी और लोगों को भी जोड़ूंगा जिनका उसमें ग्रुप में नहीं जुड़ा होगा भाई। सुनो मेरी बात, उसमें है दी टारगेट एकेडमी, ब्रैकेट में होगा CHS ऑनलाइन क्लासेस, उसमें डाल के है। जिनका नहीं होगा, क्योंकि हम उसी ग्रुप में डालेंगे, अब नंबर नहीं भेजेंगे हम। दूसरी बात अब आपको बता दें, अब जैसे यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे टोटल आपको बस क्या करना है, इसको बस समझना है। क्योंकि मैं लिखवाऊँ फिर जैसे 2 मिनट मुझे लिखने में लगा, 3 मिनट उतारने में लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, तो ऐसे तो 2 टॉपिक नहीं पढ़ा पाएंगे। तो करना क्या, मेरी बात ध्यान सुनो, चाहे मैथ चाहे फिजिक्स, हम आपको यहाँ समझाएंगे, प्योर समझना है, लिखेंगे भी समझाएंगे भी, लेकिन फिर तुरंत इरेज कर देंगे। लिखने वाला काम आप जाके अपने घर पे करना, ठीक है। क्लीन है तो उसको हाई क्वालिटी पे डालो भाई, कहीं नहीं आएगा। अगर यहाँ से आपका क्लियर आ रहा है तो वहाँ पे क्यों नहीं आएगा, आप हाई क्वालिटी पे डालिए, एकदम क्लियर आ रहा है यहाँ से। अगर आपका नहीं आ रहा तो बगल में आता ना सेटिंग में जाइए, हाई क्वालिटी पे डाल के देखो ना, ऐसा बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत है। देखो 2 टॉपिक पढ़ाने में खत्म हो जाएगी, यही चीज़ करना, समझ में आई बात। अब सेकंड वाला देखो, बस अब बता रहे हैं बदला वाला करना। देखो एक बार समझ लो, फिर उसके बाद दूसरे वाले को इसी तुरंत क्रिएट कर देंगे। अच्छा बताओ, जब प्रदीप्त प्रकाश का स्रोत ले रहे हो, लुमिनस लाइट सोर्स ले रहे हो, तो क्या लिख रहे हो, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं। तो सीधे बोलोगे ना अप्रदीप्त में, ऐसे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं से उत्पन्न नहीं होते। मतलब अगर ध्यान से आप समझो, एक परिभाषा आपने बना तो दूसरा बन गया, ठीक है। देखो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको हम ना आप कोई नहीं बदल सकता। सर वो क्या है, जैसे ये तो परिभाषा इसको हम लोग खुद से बना रहे हैं ना। जैसे किसी साइंटिस्ट का स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट समझते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट ने अपना जो बताया था, जो भी चीज रिसर्च किया था, वो जो चीज बताया उसको हम नहीं बदल सकते ना, आप बदल पाओगे। उसको क्या करेंगे, जो वो बोला वही लिखना पड़ेगा। लेकिन इन परिभाषाओं को तो आप अपनी तरह से, उसका जो बोला वही चीज को हम लोग अपनी तरह से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिनको हम लोग क्या करेंगे, वही लिखना पड़ेगा जो साइंटिस्ट बोल के गए हैं। अब जैसे मान लो न्यूटन जी ने कुछ बोला, तो न्यूटन जी जो बोले हैं उनका स्टेटमेंट वही लिखेंगे, हम बदल नहीं सकते अपनी मर्जी से, समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका प्रकाश का पहला स्रोत। अब लिखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत, अप्रदीप्त, अब हटा रहा हूँ, अब यहाँ हो जाएगा क्या, केवल यहाँ हो जाएगा नॉन वर्ड। अब नहीं, इसको हम ये क्या करेंगे, अब ज़्यादा देर तक करेंगे, ठीक है। अब सुनो, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से क्या यहाँ पर जोड़ दोगे, न उत्पन्न होते हैं या स्वयं से नहीं उत्पन्न होते हैं, उन्हें अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है। अब यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे भाई, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो चंद्रमा, फिर क्या लिखो, और बताओ, पेड़, बिल्कुल, दीवार आदि। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, अब ज्यादा नहीं डालेंगे। अब लिखने के चक्कर में आप नहीं पढ़ो, समझ में बात, मेरी बात आप समझे, मैंने जैसे समझा इसलिए कि अब लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ो, ठीक है। नहीं तो टॉपिक ज्यादा नहीं कवर कर पाएंगे हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई, अब इसको हटाने जा रहे हैं, ठीक। अब लिखो, नहीं समझो बस। तो हमने 2 चीज सीखा। हमने सीखा प्रकाश के स्रोत में 2 प्रकार के मुख्य रूप से प्रकाश के स्रोत होते हैं। एक होता है
प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, इंग्लिश जरूर दिमाग में रखना, ल्यूमिनस। अच्छा, ल्यूमिनस की बैटरी आती है ना, ल्यूमिनस। अब सोच रहे हो कैसे नाम रखे होंगे वो सब, वो देखो यहाँ से बाजी बनाएंगे, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो लेते हैं ना कुछ कि ऐसा नाम रखे। ल्यूमिनस मतलब खुद की लाइट, ल्यूमिनस लाइट सोर्स, उसको इससे नहीं कनेक्ट करना, वो समझाने का बताऊँ। अप्रदीप्त का मतलब नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स, मतलब ऐसा प्रकाश जिसकी खुद की ना हो, और इसमें क्या ऐसा प्रकाश स्रोत जिसकी खुद की प्रकाश हो। ठीक, तो ये हो गया आपका 2। अब अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब अगला टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। अब समझिए अगले टॉपिक, देखो अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रे। बिल्कुल, हाँ। कल वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हुई हुई, नेट का प्रॉब्लम था इसलिए चढ़ नहीं पाया। आज साथ चढ़ जाएगी पूरी वीडियो। कोशिश देखो यही रहता है कि आपका वीडियो जैसे आज पढ़ाया, तो आज वाली क्लास का वीडियो, आज वाली क्लास का एक दिन अगले दिन होता है, क्योंकि कल वाली आज चढ़ेगी, आज वाली कल जाके चढ़ेगी, समझने की बात की नहीं। तो कोशिश यही करेंगे जिस दिन उसी दिन चढ़ा देंगे, शाम 3-4 बजे तक आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक, लाइट रे एंड बीम ऑफ लाइट, समझो। देखो लाइट रे का हिंदी होता है प्रकाश किरण, सुनो ध्यान से, लाइट प्रकाश, रे किरण, एंड तथा बीम ऑफ लाइट प्रकाश पुंज। बीम का मतलब होता है पुंज, लाइट का मतलब प्रकाश, लाइट प्रकाश, रे किरण। अब इसमें क्या होता है इसको समझते, बात समझते चलो। इंग्लिश को मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप एकदम ध्यान समझते चलिएगा। ये क्या है, प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज। तो समझो इसमें 2 प्रकार की प्रकाश, दो मेन होते हैं, एक तीसरा भी होता है। देखिए पहला क्या होता है, पहले समझो। अगर हम पहले इसको समझो, फिर इसके बाद इसका तीनों का नाम बता के समझाएंगे। अगर कोई प्रकाश की कई किरणें, प्रकाश की कई किरणें निकल करके एक जगह पे मिलेंगी तो क्या कहेंगे, और एक जगह से प्रकाश किरणें बहुत सारी निकलेंगी तो क्या कहेंगे, और बहुत सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाएंगी तो क्या कहेंगे। तो समझो 3 तरह के स्केल होते हैं। पहला होता है आपका क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज, फिर होता है अपसारी, अभिसारी, पहले समझो, अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश, और तीसरा होता है समांतर। समांतर तो जानते हो, मैंने पढ़ी हो, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, पहले आप लिखिए नहीं समझिए, और समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अब देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभिसारी, अभिसारी को इंग्लिश बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्ज का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है दूर दूर चले जाना। अब पैरेलल का मतलब होता है एक सीधे में चलना, समझ गई बात। तो अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, और इसका मतलब होता है डाइवर्जिंग, और इसका मतलब क्या होता है पैरेलल। लाइट पुंज को क्या बताए थे, बीम, और इसको क्या बोलेंगे, लाइट बीम, और इसको क्या बोलेंगे। अब समझा रहा हूं, फिर से एक बार समझिए, फिर से समझिए। प्रकाश किरण तथा प्रकाश पुंज में हम लोग पढ़ेंगे कि ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कन्वर्ज करना। कन्वर्ज का मतलब होता है बहुत सारे लोग, जैसे मान लो हम आपको आपके क्लास को ही लेके एग्जाम्पल देते हैं, आप सभी लोग अलग अलग गांव से, अलग अलग जगह से आते हो, तो मान लो अपने आप को आप लोग लाइट हो, समझो बात से, आपके मिलते कहाँ पे हो, कोचिंग पे एक जगह एकत्रित हो रहे हो कि नहीं। तो आप जब घर से यहाँ के लिए आए, ध्यान समझो, याद हो जाएगा, जब घर से सभी लोग निकले और यहाँ पे आके मिले तो आप क्या हो, अभिसारी प्रकाश पुंज हो, मतलब आप आके मिल रहे हो।
यहाँ से छूटे तो सब लोग अलग अलग निकल गए, तो क्या अपसारी, मतलब आ रहे हो तो कन्वर्ज हो रहे हो, और जा रहे हो तो डाइवर्ज हो रहे हो। मेरी बात समझ में आई? मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरण है, बहुत सारी प्रकाश की किरण है और एक जगह आके मिल रही है, तो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। और जब बहुत सारी प्रकाश किरण एक जगह से, टॉर्च देखियो, टॉर्च जलाते हो एक जगह से फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है, तो उसका जगह तो एक का है, जगह तो एक ही से निकल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? अपसारी कहलाएगा। और जब प्रकाश की किरणें क्या हो एक दूसरे के समांतर चले तो उसे क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। तो पहले समझो परिभाषा, अब आप अपने से बना लोगे। अब सुनो कैसे करना, याद नहीं करना है। पहला, जब कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आई बात? अपसारी किसे कहते हैं? जब एक ही बिंदु से प्रकाश की कई किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जब एक ही बिंदु से प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा क्या? जब कई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या बात समझ में? इसके नाम से ही समझ में आया कि नहीं? एक बिंदु से बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलेगा तो अपसारी, और एक ही बिंदु पे बहुत सारा प्रकाश का किरण आके मिलेगा तो आप बहुत सारे प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलेंगे तो याद होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे बल्ब जला, जैसे हमारा बल्ब जल रहा है तो क्या ये बल्ब तो एक जगह से जल रहा है, लेकिन क्या चारों तरफ प्रकाश किरण निकलती है? कितनी प्रकाश किरण? अनंत प्रकाश की किरणें निकलती हैं। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब आगे भी पढ़ेंगे तो जैसे बनाना रहेगा प्रतिबिंब तो हम केवल 2 प्रकाश का किरण लेते हैं। बात आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है, वैसे मैंने इसके डेफिनेशन को बोला भी है बार बार, तो आप लिख सकते हो। अगर नहीं क्लियर होगा तो इसमें से सुन करके इसमें से देख करके कर लेना, और नहीं अगर तब भी दिक्कत है तो हम आपको अगली क्लास में इसको फिर से कराएंगे। बस समझ में आया कि नहीं? एक बार लास्ट में फिर से बता के जा रहा हूँ। अभिसारी मतलब क्या? आप लोग भी बोलो क्या होगा? जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी? एक ही बिंदु पर मिलेंगी तो उसे बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। कन्वर्ज करा, कन्वर्ज मतलब मिलना। अपसारी मतलब जब एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी तो उसे मतलब डाइवर्ज। अच्छा बताओ, डाइवर्जन सुने हो? डाइवर्जन का नाम सुने हो कि नहीं? जैसे मान लो कि किसी बड़े पॉलिटिशियन का काफिला चल रहा है तो क्या करते हैं, उस रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई ये रूट से आ रहे हैं मंत्री जी तो ये रूट से नहीं वो रूट से डाइवर्जन लगा देते हो ना, बल्ली उल्ली बांध करके साइड कर देते उसको डाइवर्जन। या कहीं रोड आगे टूट गया है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या तो उसको बना रहे हैं, उसका डाइवर्जन बना देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। तो डाइवर्ट का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी तरफ निकल जाना। बात वर्ड को पकड़ो तो भूलोगे नहीं। डाइवर्ट, डाइवर्जिंग मतलब अलग अलग, कन्वर्ज एक जगह मिलना, और इसको तो भाई जानते ही हो। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो कर क्या ना, बट ये बात दिमाग में स्टार्टिंग में करना आऊँगा, इसको सेट करते करते बीच बीच में पूछता रहूँगा। जितने टॉपिक पढ़ाएं ये दिमाग में सभी लोग वही चलेंगे। कल आएंगे तो 1 2 3 यहाँ से 2 पीछे से 5 टॉपिक पहले पूछेंगे, फिर आगे वाली क्लास स्टार्ट करेंगे 5 से 10 मिनट लेंगे। ठीक, तो क्लियर करके